हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो दिल्ली डिवीज़न में ठीक है CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम हुई है 4 तारीख को, इसी महीने में हुई है, यानी कि 4 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुई है। टाइम 2 घंटा दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं तो अपने टेस्ट में 1.5 घंटे ही देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको आदत हो जाए थोड़ा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आधा घंटा अगर आपके पास बचता है तो वहाँ उसका लाभ आपको मिल सकता है। और जो है 100 मार्क्स के हैं, 110 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको मालूम है। चलिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो 10 क्वेश्चन है उसका सेटलमेंट किस प्रकार से किया गया है वो इंस्ट्रक्शन में ही लिखा होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 110 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है तो मालूम ही है। दूसरा क्या है, ईच क्वेश्चन हैज़ गोट ओनली 1 करेक्ट आंसर है। एक जो प्रत्येक जो प्रश्न है ये उसका एक ही सही उत्तर है, ये भी सबको तो मालूम ही है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए 10 क्वेश्चन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 1 से 10 वैकल्पिक हैं, ठीक है। 1 से 10 का शुरू वाला, केवल 100 प्रश्नों का प्रयास करें। यदि कोई उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्नों का प्रयास करते हैं तो पहले प्रयास किए गए 100 प्रश्नों का ही विकल्प मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 1 से 10 तक ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी का 100 अटेम्प्ट कीजिए, उसमें जो कम होता है इसमें आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। चलिए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का है, ये भी सही है। और जो नेगेटिव है उसका भी प्रावधान किया गया है। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना है। चलिए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर से 1 से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ये कितने कंट्री को डिवाइडेड किया गया है रीजन में, वो दिया गया है। कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है और इसमें इंग्लिश लिखा भी नहीं उनको, तो थोड़ा समझने में परेशानी होती है। तो ये जो डिवाइडेड किया गया है 3 रीजन में, उसके बारे में बताया गया है। तो 3 है, इसका आपको मालूम है ABC 3 रीजन में डिवाइड किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में है। ए रीजन में विच स्टेट इज कम अंडर ए रीजन, कौन सा स्टेट जो है कम ए रीजन में आता है। तो बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। क क्षेत्र में नहीं है पूछ रहा है, विच रीजन आर नोट, विच स्टेट आर नोट अंडर ए रीजन। तो कौन सा नहीं है, पंजाब नहीं है, ठीक है। चलिए 2 का हो गया। डी 3 देखिए, 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ख में नहीं है, तो ख में कौन नहीं है, बिहार है। क में है तो बिहार ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, दिल्ली और पंजाब तीनों ख क्षेत्र में आते हैं। 3 का भी हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और हमने आपको बार बार समझाया है कि क, ख और ग क्षेत्र में जितने भी राज्य सम्मिलित हैं उनके बारे में आप याद रख लें, उनको याद कर लें, क्योंकि उससे कोई भी राज्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ग में नहीं है वो पूछ रहा है, तो बिहार तो क में है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ग में नहीं है, तो 4 का हो जाएगा ए। 5 देखिए, 5 क्या बोलता है, प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 14 सितंबर को किया जाता है, ठीक है। 5 का हो जाएगा बी। 6 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, इधर 1963 में पास हुआ है, तो 6 का हो जाएगा ए। उसके 7 देखिए, 7 क्या बोलता है, संसदीय राजभाषा, इसका हो जाएगा ए। 6 का ए हो जाएगा। 7 देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसदीय जो राजभाषा समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। तो 7 का हो जाएगा ए। 8 देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी की जो समिति होती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 8 का भी हो जाएगा ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। 9 देखिए, 9 में क्या बोलता है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। तो संसदीय जो राजभाषा समिति है
उसकी 3 उप समितियाँ हैं, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा ए। चलिए 10 देखिए, हिंदी प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि कितने महीने की है। हिंदी जो प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ है उसकी पाठ्यक्रम की अवधि जो है 5 महीने की है, ठीक है। 10 का हो जाएगा बी। चलिए 11 के देखिए, इन विच ईयर सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया। इंडिया में जो है सिक्किम को कब शामिल किया गया, कब, किस वर्ष, तो वो जो है 1975 में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी बहुत लंबी कहानी है लेकिन हमको उतना ही जानना है। ये जीके है, जीके का कोई सीमा नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम में जो जीके आते हैं वो जीके भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो है, जनरल साइंस, वो भी पढ़ते रहिए। जो इंटरमीडिएट कोटा का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मैथ्स भी रहेंगे, जीके भी रहेंगे, यानी कि जनरल नॉलेज भी रहेंगे, और जनरल साइंस भी रहेंगे, जीएस भी रहेंगे, और इंग्लिश भी हो सकते हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और इन सब का मटेरियल जो है आप खुद ही तैयारी कीजिए। ये सब आउट मटेरियल है, मतलब इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारे बुक्स भी हैं, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। चलिए उसके बाद 12 क्या बोलता है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ए। 13 देखिए क्या बोलता है, 13 क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पब्लिक सर्विस। अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सिविल सेवाओं से संबंधित है। सिविल सेवा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 311, ठीक है, ए हो जाएगा इसका। चलिए 14 देखिए, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता को जो जोड़ता है वो कौन सा NH है, नेशनल हाईवे है, तो NH2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15, निम्नलिखित में कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। अच्छा, बिजली का अच्छा चालक नहीं है तो शुद्ध जल, एल्युमिनियम, तांबा, ग्रेफाइट। बिजली का अच्छा चालक नहीं है बोल रहा है। एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है, ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी है। इसमें जो है जो गुड कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है तो ए जो होगा शुद्ध जल, वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर होता है, तांबा भी, एल्युमिनियम भी होता है। तो 15 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 16 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स, समृद्ध सोर्स क्या है, तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा समृद्ध सोर्स है वो दूध है, ठीक है, मिल्क। चलिए आगे देखते हैं, ऑरेंज जो है इसमें विटामिन सी में होता है। तो 17 देखिए, लाई हरोबा इज अ फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अच्छा, लाई हरोबा कहाँ, किस राज्य का त्यौहार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लाई हरोबा जो है, लाई हरोबा ये मणिपुर का त्यौहार है। और जो मणिपुर में रहते होंगे उनको मालूम होगा, नहीं तो जीके में जो इंटरेस्टेड होंगे उनको मालूम होगा। जो इंटरमीडिएट कोटा का एग्ज़ाम है उसमें आपको थोड़ा जीके भी पढ़ना, अभी हमने आपको बता ही दिया है। चलिए 18 देखिए, 18 क्या बोलता है, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1991 में हुई है, ठीक है। 18 हो गया, 19 चलते हैं। 19 देखिए, 19 क्या बोलता है, भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु का। ये सब तो जीके चल रहा है। वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय है तो दिल्ली में ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमने याद रखने के लिए बोल दिया है। 20 के हो जाएगा बी, हर चीज़ राष्ट्रीय दिल्ली में ही नहीं होंगे। सेंसेक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन विच कंट्री। सेंसेक्स किस देश पर आधारित जो है स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो इंडिया है इसका, ठीक है। 21 का हो जाएगा ए, इंडिया। चलिए 22 देखिए, हाउ मेनी स्टेट हैव देयर ऑफ बॉर्डर्स टचिंग झारखंड। झारखंड राज्य की सीमा को छूने वाले राज्य के बारे में पूछ रहा है, कितने राज्य जो है झारखंड की सीमा को छूते हैं, तो 22 का हो जाएगा सी, 5 राज्य छूते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये आप अपना देख सकते हैं।
चलिए 23 हो गया। व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 23 हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा 16 मार्च, ठीक है। ये इतने डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है, इतना इंग्लिश तो आपको समझ में ही आता होगा। और इसी तरह का इंग्लिश हम अपने मटेरियल में देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर हमको हिंदी में चाहिए, तो यही सब तो आपको, हालांकि ये जीके हैं, लेकिन हमारा जो मटेरियल रेलवे से रिलेटेड कोच वैगन और जो LHB ICF कोचेज जो होता है उसका ब्रेक सिस्टम होता है या DA रूल्स, ये सब जो है इसी टाइप के इंग्लिश में होंगे और बहुत सारे हिंदी में भी हैं। तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही छोटे छोटे इंग्लिश होता है, अभी आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे आपको। तो इसका 23 का हो जाएगा 16 मार्च होता है, ठीक है, टीकाकरण दिवस। 24 देखिए, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इन जितना ये लिखा हुआ है उसी में से पूछ रहा है, ठीक है। पूरा सबसे ऊपर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसी में से पूछ रहा है इनमें से कौन सा राज्य जो है चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो इसका जो हो जाएगा असम हो जाएगा, ठीक है, असम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिक्स कंट्री। अच्छा, ब्रिक्स कंट्री में कौन शामिल है, विच। अच्छा, शामिल नहीं है और हैं वाला भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, ये भी गौर कीजिएगा, नहीं तो जानते हुए भी आप गलत करके आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रिक कंट्री। अच्छा, ब्रिक में क्या है, देखिए ब्रिक्स में है B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका होता है। तो इसमें इंडिया लिखा हुआ है तो A हो जाएगा। चलिए 26 हो गए। आपने जब तैयारी करते होंगे तो ये सब पढ़ते होंगे, अभी तो आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं। चलिए 26 देखिए, माउंट आबू इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। माउंट आबू किस राज्य में है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। अभी पुराने यादें आपको ताज़ा हो रही होगी ये सब क्वेश्चन देख के। ये सब जीके आप जब तैयारी करते होंगे तो उस समय पढ़ते होंगे। तो 26 का हो जाएगा डी क्या है, दिल्ली। 26 का हो जाएगा माउंट आबू किस राज्य में है, राजस्थान में है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है। आगे देखिए 27 क्या बोलता है, विच डिवाइस एमोंग द फॉलोइंग वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस इसमें है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट जो दोनों काम करता है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा नेटवर्क कार्ड, ठीक है। स्कैनर सिर्फ इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट ही है, प्रिंटर आउटपुट है। तो इसका डी हो जाएगा 27 का डी। चलिए 29 देखते हैं। हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं, तो एफ वाला जो होता है, एफ वाला उसी को फंक्शन की कहा जाता है और वो होता है 12, ठीक है। F1 F2 F3 इस तरह से होता है ना 12, तो उसी वही आंसर हो जाएगा इसका डी 12। चलिए 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज कौन नहीं है इसमें, नोट इसमें बोला है, ठीक है, तो कौन नहीं है। तो 30 का हो जाएगा माउस कोई मेमोरी तो है नहीं, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। 30 का हो जाएगा सी। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो इसमें भी हो जाएगा माउस, ठीक है, माउस पर कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 31 का हो जाएगा ए। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर मेमोरी का जो होता है MB GB ये सब कौन नहीं है यूनिट, तो इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा फायरॉक्स। फायरॉक्स क्या है, सब वेब सर्च है ना। विच ऑफ द, अच्छा इसको, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। हार्ट्ज जो है, हार्ट्ज ये किसी का ये नहीं है, ठीक है, ये तो फिजिक्स का ध्वनि वनि का है। तो हो जाएगा इसका 32 का डी, ठीक है। गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट ये सब जो है MB GB KB ये सब क्या है, कंप्यूटर का यूनिट का, ये जो मेमोरी का यूनिट है, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो फायरफॉक्स भी है, ओपेरा भी है, क्रोम भी है, आप लोग क्रोम यूज भी करते होंगे। आउटलुक नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। 33 का हो जाएगा सी। 34 का देखिए क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट टाइप है इसलिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। जो LDC डिपार्टमेंट में जो वर्कशॉप में या ओपन लाइन में जो एग्जाम में होती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, या एक दो होते भी हैं, बहुत कम होते हैं। अनवांटेड मैसेज सेंट बाय ईमेल आर कॉल्ड, जो ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेश जो होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको स्पैम कहा जाता है, ठीक है, स्पैम। 34 का हो जाएगा ए। चलिए 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन, कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा PDF, ठीक है, PDF। आगे देखते हैं 36 का देखिए। 36 देखिए, 34 का तो हो गया ना, चलिए हो गया। 35 हो गया, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। 34 हो गया है, 33 भी हो गया है। चलिए 36 से चलते हैं। देखिए रीजनिंग है और कैसे इसको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए 5 है, 6 है, 13 है, 40 है, 161 है। तो 5 में गुना 1 कीजिए प्लस 1 कीजिए, ठीक है। तो 5 गुना 1 प्लस 1 6 हो जाएगा। 6 में भी 2 से 1 किससे किए तो यह 2 से करेंगे, गुना 2 लेकिन प्लस 1 ही रहेगा। तो गुना 2 कीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। उसी तरह 40 है तो 13 में 3 से गुना कीजिए, फिर प्लस 1 कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, फिर प्लस 1 कीजिए। इस तरह से ये आप करते हैं। तो 40 में 4 से गुना करके तो 40 चौका 160, 161 हो गया। फिर उसमें क्या करेंगे हम, 5 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ऐसा कीजिएगा तो B हो जाएगा 806, ठीक है। आसान था। 37 देखिए, 14 है, 22 है, 28 है, 32 है, 34 है, ठीक है। 14 6 22, 22 6 28, 28 14 में 8 जोड़ा तो 22 हो गया। 22 में 6 जोड़ा तो 22 में 6 जोड़िएगा तो 22 6 28 हो जाएगा। फिर 4 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, फिर 0 जोड़िए, इसका आंसर 34 ही होगा, ठीक है। 2 घटते जा रहे हैं। चलिए 38 देखिए, 16 17 21 31 46, यानी कि 16 17, 16 में 1 जोड़े तो 17 हो गया। 17 में 4 जोड़े तो ठीक है, कितना हो गया, 17 4 21। अब इस यानी कि इसमें 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो 46 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जोड़िएगा तो 46 और 5 कितना हो जाएगा, 71। 38 का हो जाएगा C। चलिए इसी तरह सॉल्व करते रहना है। 39 देखिए क्या बोल रहा है, 0 1 3 6 और 15 है। तो 0 में क्या करेंगे हम, 0 में 1 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा, 2 में 3 में 3 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, हाँ ठीक है। इसमें 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। तो 6 में 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। 39 का हो जाएगा C। चलिए 40 देखिए, 32,000, 32 में 4 से भेज दिए तो 8,000 हो गया। 8 में 4 से भाग दिए तो 2,000 हो गया। 2 में 4 से भाग दिए 5 हो गए, 500 हो गया। 500 में 4 से भाग दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 40 का हो जाएगा B। चलिए 41 देखिए, थोड़ा सॉल्व करने वाला है। 41 में क्या है, ये रूट है, ठीक है। इसमें रूट है, रूट 144 का निकालिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, कर जगह तो नहीं है लेकिन करते हैं हम। 144, ठीक है, का रूट कीजिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस 169 का रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 13 और भागा कितना है, भागा 13 है, ठीक है। माइनस ये इसका घन है, ठीक है, रूट में 3 है तो यानी कि 3 बार उसको डिवाइड करके और एक उसमें से निकालना है, घनमूल है, ठीक है। क्यूबिक रूट इसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान में होगा। तो इसका 5 हो जाएगा। 13 है, 13 के बाद माइनस का चिन्ह है और फिर 5 है, ठीक है।
अब पहले भाग का काम करना है, हालांकि इसके बीच में प्लस है तो ये भी कर सकते हैं। तो इधर हो गया 60, 12 में 5 से गुना करें 60 हो गया, प्लस देखिए प्लस हो गया, 13 में 13 से भाग दिए तो 1 हो गया, माइनस इधर 5 है, ठीक है। 60 और 1 61 हो गया, 61 में से 5 गया तो 56 हो गया। 56 इसमें आंसर में है कि नहीं? हाँ ए है, तो 41 का हो जाएगा ए। तो इसी तरह के मैथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है आपको बनाने में। ग्रुप डी लेवल का जो मैथ है उसी को आप पढ़ें, उसी से आपका काम हो जाएगा। मेन इसमें जो टेक्निकल होता है रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम में, जो कि कैरेज वैगन और एलएचबी से रिलेटेड होता है, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से लोग फेल होते हैं। उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम होता है। तो 41 हो गया, 42 चलते हैं। ये देखिए 36 है, प्लस क्वेश्चन का चिन्ह है, प्लस 1 to 1 है, और इसमें जो पावर है 1/2 है, ठीक है। इन सब का वर्गमूल निकालना है। किसी भी संख्या का पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि उसका वर्गमूल निकालना है। प्लस 26 से बराबर 39 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इजी है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए जगह तो नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। देखिए अगर इसको यहाँ ऑप्शन में रख के देखिए ना, 12 यहाँ रखिए और क्वेश्चन के चिन्ह पर, तो 36 और 12 हो जाएगा 48, और 48 में 121 जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, 13 में 26 जोड़िएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। इसका डी हो जाएगा। 43 देखिए, 43 भी है, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है, सॉल्व कीजिए तो इसका बी आ जाएगा, 11 आंसर आएगा। चलिए 44 का देखिए, 44 जो है आंसर आपको बताए थे, सॉल्व कर लीजिएगा। 44 का हो जाएगा 860, इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है। फिर इस गुना करके जो भी आएगा, ठीक है, इसमें कौन सा अंक रखें कि इतना, ये वर्गमूल है यहाँ, ठीक है। 121 है, वहाँ वर्गमूल है, तो कौन सा अंक रखें, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आपको सॉल्व करके आएगा हो जाएगा 860, ठीक है। 44 का सी हो जाएगा। 45 देखिए, 180 प्लस 24 है, इसको दोनों जोड़ के इसमें भाग देना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो पहले तो इन लोगों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें इससे भाग दीजिएगा और उसमें 10 घटाइएगा। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको 24 आंसर आएगा, डी, ठीक है। 46 देखिए, जो डिफ़िकल्ट होगा, जो नहीं बनने लायक होगा, वो तो हम किसी तरह बता देंगे, और जो इजी रहता है वही आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ देते हैं। और 46 का देखिए, ऐसा आप वीडियो को रोक के सॉल्व करके चेक कर लें कि सही में आती है कि नहीं आती है आंसर। 46 में क्या बोल रहा है, 1/7 प्लस 1/, ये सब भिन्न का जोड़ है, ठीक है। इसको जोड़िएगा और बराबर में उधर कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 42, ठीक है। 42 आएगा। तो 46 का हो गया ए। 47 देखिए, 47 का भी सॉल्व करिएगा तो बहुत ही आसान है। 66 आएगा, जोड़ घटाव गुना भाग है, और कुछ भी नहीं है। 48 देखिए, 48 का अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। चलिए 59 का आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 5। ये सब जोड़ गुना घटाव भाग है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। चलिए 51 देखते हैं। 50 का अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है, 2। चलिए 51 देखते हैं। SF11 इज इश्यूड इन अकॉर्डेंस ऑफ विच रूल्स। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है। SF जो है किस रूल के तहत आता है, ये पूछता कि ये क्या है तो हम लोग लगाते माइनर पेनल्टी, ठीक है। लेकिन IF पूछा है तो डिसिप्लिन अपील रूल के ये है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 52 देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव अलाउड इज। अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है, तो मतलब जो स्टडी लीव होता है वो मैक्सिमम कब तक ले सकते हैं, तो वो 2 साल का होता है, ठीक है। इसको एक्सटेंड भी करते हैं। हमने जो लीव का रूल्स बनाया है उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा अच्छा से बताया गया है। तो 52 का हो जाएगा ए। चलिए 53 चलते हैं। 53 क्या बोलता है, चलिए 53
व्हाट इज द लिमिट ऑन नंबर ऑफ कैंसिलेशन अलाउड ऑन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास पर कितनी बार कैंसिलेशन अलाउड है, तो 2 बार है, ठीक है। एक बार तो आप लोग कटा लेते हैं या हम भी कटा लेते हैं, लेकिन 2 बार उसको आप एक बार जाके कैंसिल कर सकते हैं, फिर दूसरी बार भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 बार कैंसिलेशन और 1 बार रिजर्वेशन, ठीक है। 53 का हो जाएगा ए। चलिए 54 देखिए। एज पर 7th CPC पोस्ट ऑफ SSC CNW इज एट। अच्छा, 7th पे कमीशन के अनुसार CNW का पोस्ट जो है किस लेवल में आता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 54 का जो हो जाएगा लेवल 7 में आता है, इसलिए क्योंकि JEE का लेवल 6 में आता है, तो SSC का लेवल 7 में होगा। चलिए आगे देखते हैं 55 में क्या बोलता है। रेलवे एम्प्लॉय इंजर्ड एट वर्क प्लेस इन इंटाइटल टू व्हाट काइंड ऑफ लीव। मतलब कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं उस समय अगर रेलवे कर्मचारी घायल हो जाता है तो कौन सी छुट्टी का हकदार होगा, उसको जो है हॉस्पिटल लीव मिलेगा, ठीक है। चलिए हो गया सी। इसको IOD भी हॉस्पिटल लीव के अंतर्गत आता है, IOD भी मिलते हैं, और कहीं कहीं IOD को HOD भी लोग बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए, हालांकि ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा। तो 56 देखिए, 56 क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील विथ इंश्योरेंस ऑफ प्रिविलेज पासेस। मतलब कौन सा जो नियम है प्रिविलेज जारी करने से संबंधित है। तो पास कौन सा, प्रिविलेज पास। अच्छा, प्रिविलेज पास गया तो कौन सा रूल है, ये तो पास रूल से रिलेटेड है, तो 56 का हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील विथ इंश्योरेंस ऑफ स्टडी लीव। स्टडी लीव कौन से नियम के तहत आएगा, तो लीव रूल्स के तहत आएगा, तो 57 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड इन द केस ऑफ सस्पेंशन। अच्छा, निलंबन के दौरान जो है कौन सा प्रपत्र जारी होता है, ठीक है। तो निलंबन के दौरान जो है SF1 होता है, ठीक है। अगर डीम्ड सस्पेंशन बोलता तो SF2 होता, ठीक है। सस्पेंशन सिर्फ बोले तो SF1 लगाइए, डीम्ड बोले तो 2 लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर पेनल्टी चार्जशीट। कौन सा जो है माइनर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी SF11 होता है, SF5 मेजर पेनल्टी होता है, तो 59 का हो जाएगा सी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सा फॉर्म पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेनल्टी चार्जशीट। कौन सा मेजर पेनल्टी है, SF5 है, SF5 डी में है, तो 60 का हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 61। द मूलियर चार्ट इज। मूलियर चार्ट क्या होता है, मूलियर चार्ट क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो मूलियर चार्ट जो है रिडक्टेंट बॉडी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिडक्टेंट बॉडी। सॉरी, हम कहाँ चले गए। द मूलियर चार्ट इज क्या होता है, मूलियर चार्ट जो है 61 का हो जाएगा सी, HS प्लॉट, ठीक है, HS प्लॉट होगा। चलिए आगे देखते हैं 62। कौन सा क्वेश्चन बोल दिया, कौन सा ऑप्शन बोल दिया। ए बॉडी दैट इज कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग फोर्स विथ नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज। एक वस्तु जो बिना किसी विकृति के बलों को संचारित करने में सक्षम है के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसको रिडक्टेंट बॉडी इसका आंसर होना होगा। 62 का हो जाएगा सी। 63 देखिए। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इपिसाइकिल गियर ट्रेन हैज़। अधिचक्रीय गियर ट्रेन में कितनी कोटि की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो वो जो होती है वो होती है 2 कोटि की, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 63 का सी। लेकिन आपको अगर पूछे फ्रीडम ऑन एपिसाइकिल गियर पूछ दिया, ठीक है। जनरली गियर अगर पूछे, सिंपल गियर में पूछे तो 1 डिग्री होता है, ठीक है, ऑफ फ्रीडम। तो जनरली नहीं पूछा था, एपिसाइकिल पूछा था, इसका 2 आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इफ़ ए फ्लाई व्हील हैविंग मास ऑफ 100 kg एंड रेडियस ऑफ gyration 10 cm इज रोटेटिंग एट 10 रेड
इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। अच्छा, ये ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा। और कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो ITI किए होंगे उनको अब पता होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। 64 जो है इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, अभी 10 क्वेश्चन ट्रेड से आने वाले हैं। ये दिल्ली डिवीज़न में ट्रेड से क्वेश्चन पूछा है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जो ITI किए हैं, रियली में क्लास करके जिन्होंने ITI किया है उनको तो पता होगा, और जिन्होंने क्लास नहीं किया है तो उनको पता होना मुश्किल है। 65 देखिए, द लोड ऑफ बॉल बेयरिंग इज चेंज फ्रॉम F to F इफ द लाइफ ऑफ बॉल बेयरिंग डिक्रीजेज बाय 27 टाइम्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ F। देखिए, यदि बॉल बेयरिंग पर भार को F से F करने पर बेयरिंग की आयु 27 गुना कम हो जाती है तो F का मान ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा F का मान वो हो जाएगा 3F, ठीक है। आगे देखते हैं 66 देखिए, पिसन्स रेशियो टू एल्युमिनियम रेंज बिटवीन। एल्युमिनियम के लिए जो पाइसन का अनुपात है वो किस रेंज के बीच होता है, तो इसका जो हो जाएगा 0.31 से 0.34, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। 66 का हो जाएगा C। चलिए आगे देखते हैं 67, थर्मल स्ट्रेस इन ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू। जो एक पदार्थ में जो तापीय प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वो जो होता है टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यंग मॉडुलस 68 देखिए, इफ़ यंग मॉडुलस बराबर 3 × 10⁵ Kn mm², पाइसन रेशियो बराबर 0.25, देन बुल्क मॉडुलस क्या होगा, बराबर Kn mm² में होगा। तो क्या होगा, तो अब इसका एक फार्मूला होता है, पोजीशन रेशियो बराबर प्रतिबल बराबर विकृति, आप उसको निकालिएगा। 68 का हो जाएगा, आप निकालिएगा तो 3/4 आंसर आएगा, ठीक है। 3/60 का D हो जाएगा। चलिए 69 देखिए, यदि लंबाई, अभी इसमें इतना इजी क्वेश्चन पूछा है और 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट डाल के उसको बराबर कर दिया है, क्योंकि लीव रूल्स, पास रूल से और जो डिसिप्लिन अपील रूल से बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, और राजभाषा के भी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन डाल के उन्होंने उसका बदला ले लिया है। चलिए, इफ़ अ सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ L कैरी ए मूवमेंट फोर्स एट इट्स मिड स्पैन देन द शीयर फोर्स डायग्राम विल बी। यदि लंबाई L वाला शुद्धालंब बीम इसके मध्य में आघूर्ण बल का वहन करता है तो अपरूपण बल आरेख क्या होगा, तो अपरूपण बल आरेख होगा वो होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर होगा। 69 का हो जाएगा B। चलिए 70 चलते हैं। चलिए, फॉर टू geometrically similar shaft of some material having diameter ratio 2:1, ठीक है, if the smaller shaft has a torque capacity of 1 kgm then the larger one will carry। मतलब समान सामग्री के दो ज्यामितीय रूप से समान शाफ्ट के लिए जिनका व्यास अनुपात दिया हुआ है, यदि छोटे वाले 1 किलोग्राम वाला घूर्ण क्षमता है तो बड़ा क्या वहन करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम होगा, ठीक है, 8 kgm, ठीक है। तो 70 का हो जाएगा C। चलिए 71 देखते हैं। एज पर एवोगाड्रोज लॉ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज डैश m³ एट NTP। यानी कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार किसी गैस के 1 मोल का आयतन NTP पर क्या मीटर क्यूब हुआ, आयतन तो मीटर क्यूब में ही होता है। तो 71 जो है उसका हो जाएगा 22.413 A हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। निम्नलिखित से कौन सा गुण नियत आयत गैस तापमापी में तापीय गुण के रूप में उपयोग किया जाता है,
तो वो जो है वो है प्रेशर, ठीक है, बी हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी। चलिए 73 देखिए, व्हाट इज़ द लोएस्ट प्रेशर एट विच वाटर कैन एग्जिट इन लिक्विड फेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जाइए जाइए जाइए, व्हाट इज़ द लोएस्ट प्रेशर एट विच वाटर कैन एग्जिट इन लिक्विड फेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वह न्यूनतम दाब क्या है जिसमें पानी स्थिर समतुल्यता में द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो 73 जो है 73 का हो जाएगा डी, 0.611 kPa। आइए 74 देखिए, इफ वेट स्टीम हैज़ 2 kg ऑफ वाटर एंड 60 kg ऑफ स्टीम देन ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी, यदि नम भाप में 2 kg पानी और 60 kg भाप है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, वो आपको पूछ रहा है। तो 74 जो है इसका एक फॉर्मूला होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का, कि वाटर अगर 60 kg है, स्टीम 2 kg है, तो टोटल दोनों हो गया 62 kg, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर जितना है उसमें से टोटल से भाग दे दीजिए, स्टीम और वाटर दोनों मिला के 62 हो गया, यानी कि 60 में 62 से भाग दीजिएगा तो 0.96 आएगा, और वही इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 74 हो गया, अब 75 चलते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब कि स्थिर दाब पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर होती है स्थिर दाब पर, तो 75 जो है उसका हो जाएगा 0.24, ठीक है। सी 76 देखिए, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील इन ए कोच इज कंट्रोल बाय, देखिए 76 से अब आ जाएगा रेलवे से रिलेटेड, LHB हो गया, ICF हो गया, वैगन्स हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे पहले पूरे जो थे बाहर के सिलेबस के थे, तो इस बात को जो इंटरमीडिएट कोटा का जो एग्ज़ाम जो देते हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लगभग 75 क्वेश्चन आपको वहीं से पूछ दिया है, जिसमें मैथ्स थे, इंग्लिश तो हालांकि इसमें नहीं थे लेकिन इंग्लिश भी पूछे जाते हैं 5 नंबर के, तो मैथ्स थे, GK GS थे और ट्रेड से थे, ठीक है। और राजभाषा का 10 छोड़ के यानी कि 65 क्वेश्चन पूछा है आपको आउट ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, तो इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। लेकिन बाकी आपको इधर 25 और 10 35 क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है, तो उसका भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। एक रणनीति के तहत तैयारी कीजिएगा तो आपकी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो कहाँ कुछ भी पढ़ते रहिएगा तो उससे मतलब नहीं है, पढ़ना वही है जो इसमें पूछे जाते हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा वीडियो में आपको बताता भी रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा पालन करते भी होंगे। चलिए 76 देखिए, कोच में पहियों की पार्श्व गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील इन ए कोच इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो ये एक्सल गाइड इसका हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा। ये कटिहार डिवीज़न में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 77 देखिए, हाउ मच इज़ द डायमीटर ऑफ न्यू ICF कोच व्हील, न्यू ICF कोच व्हील का व्यास कितना होता है ICF कोच का, ये तो आपको मालूम ही है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 915 होता है और 845 जो है कंडेमनिंग होता है, इसके बारे में तो बहुत सारी वीडियो में हमने बताया है आपको। चलिए 78 क्या कहता है, हाउ मच इज़ द डायमीटर ऑफ कंडेम्ड ICF कोच व्हील, घिसे हुए ICF कोच व्हील का व्यास कितना होता है, तो अभी आपने हमको बताया 845 होता है, लेकिन इसमें 845 ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका हम ले लेंगे बी, ले लेंगे 825। चलिए 79 देखिए, 79 क्या बोलता है, जो ICF होते हैं वो उसमें जो कंडेम्ड व्हील डाया होता है वो 825 ही होता है, सॉरी 845 नहीं होता, 825 ही होता है, ठीक है। LHB का अगर आपसे पूछे तो कहीं कहीं 855 भी आपको मिलता है, 845 भी रहता है। अभी नज़दीक में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 845 ऑप्शन था, ऑप्शन में 855 नहीं था, तो आप 845 ही लगाइएगा, ठीक है। फ्लैंज थिकनेस अगर पूछे आपसे तो आप इसमें जो कोचिंग सेल जो होता है उसमें 29.4 होता है, ठीक है।
गुड्स में जो है 28.5 होता है। फ्लेज हाइट अगर आपसे पूछे तो 28.5 होता है कोचिंग में, और 28.5 होता है गुड्स में, दोनों में सेम ही होता है। रूट रेडियस पूछे फ्लेंज का तो 14 mm दोनों में होता है। उसके बाद आपसे फ्लेंज का जो होता है इंक्लिनेशन पूछ सकता है, 1/2.5 होता है कोचिंग में, और 1/2.5 होता है व्हील गुड्स में भी होता है। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। 79 देखिए, डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ व्हील ऑन सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन, एक ही धुरा पर जो है, एक ही व्हील के जो धुरा यानी कि एक्सल पर पहियों की कठोरता का अंतर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है 35 BHN होता है, 35 BHN, ठीक है। तो 79 का हो जाएगा डी। चलिए 80 में चलते हैं। आफ्टर POH द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर एन ICF कोच इज, मतलब POH अगर हुआ है तो उसकी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो हुआ है कोच का, तो कोच मतलब कोचिंग, ठीक है, कोचिंग स्टॉक में यानी कि LHV ICF वगैरह, तो उसके तुरंत बाद जो है ICF कोच के व्हील का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए, ठीक है, व्हील का। तो शॉप इशू साइज़ का एक हमने आपको बताया था कि शॉप इशू साइज़ कितना होता है, और मटेरियल में अभी आपको दिया है 837 mm होता है, ठीक है। 80 का हो जाएगा बी, ठीक है, 80 का बी हो जाएगा। 81 चलते हैं। द कंडेमनिंग साइज ऑफ सैंड कास्टिंग ब्रेक ब्लॉक, जो सैंड कास्टिंग का जो ब्रेक ब्लॉक होता है वो कंडेमनिंग साइज़ क्या होता है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो कंडेमनिंग साइज हमने आपको बताया है, 81 का हो जाएगा 20 mm होता है, ठीक है। ये सैंड कास्टिंग जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका 20 mm होता है। अब एल टाइप के टाइप वाला में न जाइएगा, एल टाइप का जो होता है उसका होता है 10 mm, के टाइप का होता है 12 mm जो कंडेमनिंग साइज होता है। सैंड कास्टिंग जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका 20 mm होता है। चलिए, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बुशेज आर टू बी यूज फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट, मतलब कोचिंग स्टॉक में इंडो जर्मन संशोधन के बाद ब्रेक गियर घटकों के लिए किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। तो वो जो बुश है उसका नाम है नाइलॉन 66, ठीक है, याद रखिएगा नाइलॉन 66। 82 का हो जाएगा सी। 83 देखिए, द एक्सल लोड ऑफ BTPN वैगन इज, BTPN वैगन का जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है, तो वो जो एक्सल लोड होता है वो हो जाता है 20.32, ठीक है, 20.32 टन, टी मतलब टन। 84 देखिए, द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू बोर्न व्हील प्रोफाइल इज, नए बोर्न व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज के मूल में त्रिज्या क्या है, तो 14 mm हमें आपको तुरंत बताया था व्हील वाले क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा 14 mm। चलिए आगे देखते हैं। 85, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस इन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज वैगन एज, मतलब बीजी वैगन के चलने के लिए अनुमेय अधिकतम फ्लैट सतह, तो वैगन में होता है 60 और कोचिंग में होता है 50, ठीक है, फ्लैट, ये परमिसिबल होता है। 85 का हो जाएगा बी। चलिए 86 चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल, निम्न में से क्या एक्सल का एक एकीकृत हिस्सा है, इंटीग्रेटेड पोर्शन है। तो इंटीग्रेटेड पोर्शन किसका पूछ रहा है, एक्सल का पूछ रहा है। कितना होता है देखिए, हम बताते हैं आपको। एकीकृत हिस्सा क्या है वो पूछ रहा है, तो जर्नल होता है, ठीक है। 86 का हो जाएगा सी। 87 चलिए, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ UIC कैसनप बोगी कंपोनेंट ब्रेक ब्लॉक, अच्छा बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई पूछ रहा है। तो कंपोजिट जो ब्रेक ब्लॉक होगा तो उसका मानक मोटाई, ब्रेक ब्लॉक भी कई प्रकार के होते हैं, जो 87 का हो जाएगा 58 mm, ठीक है, और ये 10 mm तक चलता है, ठीक है। 48 mm घिस गया तो भी चलता है। कोचिंग स्टॉक में जो है 35 mm का उसका थिकनेस होता है और 7 mm तक चलता है। 88 देखिए, वेरिएशन इन कैम्बर एनी टू स्प्रिंग, कैम्बर का मतलब कहीं कम और कहीं ज़्यादा है ना, उसको मिलाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कैम्बरिंग कहा जाता है या कैम्बर कहा जाता है।
ठीक है। तो वेरिएशन इन कैमर बिटवीन एनी टू स्प्रिंग ऑन ए बोगी अंडर लोड शुड नॉट एक्सीड, मतलब लोडेड अवस्था में बोगी पर किसी भी दो स्प्रिंग के बीच कैमर में विविधता कितना होनी चाहिए, दो स्प्रिंग के बीच जैसे कम और ज़्यादा हाइट उसका कितना होना चाहिए, जैसे व्हील का वेरिएशन होता है उसी तरह स्प्रिंग का वेरिएशन पूछ रहा है। तो 88 जो है उसका हो जाएगा 13 mm, ठीक है 13 mm याद रखिएगा 13 mm। ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं आया है तो शायद आपको रिपीट हो जाए। 89 देखिए, व्हाट इज द कंडेमनिंग वियर लिमिट ऑफ नैरो जॉ या वाइड जॉ एडाप्टर क्राउन लग। अच्छा, वाइड जॉ या नैरो जो एडाप्टर होता है क्राउन लग, उसके वियर लिमिट क्या होता है तो वो पूछ रहा है। इसका हो जाएगा 4 mm, ठीक है। 89 का बी। 90 देखिए, ये जितने भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही पीडीएफ मिल जाएंगे, और वो कौन सा पीडीएफ है आपको मालूम ही है। हम बार बार आपको इस पर फोर्स करते हैं। एक VVI करके हमने एक पीडीएफ आपको भेजा है जिसमें रेलवे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मैक्सिमम अगर उसको पीडीएफ को अगर रट लेते हैं, उसको पूरी तरह से याद कर लेते हैं, और सबको मैं जो मटेरियल भेजता हूँ उसको बोलता भी हूँ कि आप यहाँ से पढ़ाई शुरू कीजिए। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो आपने पढ़ लिया तो 50 से 60 क्वेश्चन उसमें मैच कर जाते हैं डायरेक्ट, या उससे ज़्यादा भी मैच कर जाते हैं। उसको बहुत अच्छा से बनाया गया है, बिल्कुल एक ही उसमें LH भी है, ICF है, वैगन्स है, कैसनर बोगी है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से बनाया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन और उसी में से क्वेश्चन लिया जाता है। तो याद रखिएगा उस PDF को तो पूरा तरह से आपको पूरी तरह से रट लेना चाहिए। चलिए 90 देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसनर बोगी। देखिए इलास्टोमेरिक जो पैड होता है कैसनर बोगी का, वो उसका नॉमिनल थिकनेस पूछ सकता है, कंडेमनिंग साइज भी पूछ सकता है, वो कितना होता है। तो वो देखिए 90 का हो जाएगा 46 mm इसका नॉमिनल थिकनेस है, और कंडेमनिंग 42 है, ठीक है। ये दोनों बात याद रखिएगा। जो वियरिंग प्लेट होता है, जो वियरिंग पीसेस होता है, उसका भी आपको 100 पीसू साइज, नॉमिनल थिकनेस या कंडेमनिंग साइज, ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। 91 का हो जाएगा C। कंडेमनिंग पहले ही आपको आंसर बता दिया, हालांकि हमने इसके पहले 90 में ही उसका आंसर बता दिया था। कंडेमनिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसनर बोगी, तो कंडेमनिंग साइज कितना हो जाएगा 42। हमें अभी हमने आपको इसमें ही बता दिया था। चलिए 2 क्वेश्चन आपको एक ही चीज़ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको समझिए कि एक तरह से एक मौका सुनहरा मिल जाता है। अगर आपको याद है तो 2 नंबर आपको यहाँ सुरक्षित हो जाते हैं, और वही 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है या हो पाता है। 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनर बोगी। कैसनर बोगी का जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो जो RDSO का जो स्टैंडर्ड है उसको बनाया गया है, एक रूल्स, उसमें G95 G97 ऐसा दिया गया है। तो कैसनर बोगी का इसमें कौन सा है, इससे संबंधित 8-10 हैं जो आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कैसनर बोगी का, या कोई स्पेशली कोई वैगन्स का, या किसी भी तरह का एयरबैग सिस्टम का, इस तरह का मेंटेनेंस मैनुअल आपको याद होना चाहिए। 92 का हो जाएगा G95, ठीक है G95 हो जाएगा। जो कैसनर बोगी है उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उसको G95 कहा गया है। 92 का हो जाएगा C। 93 देखिए, इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ वैगन टाइम टेकन फॉर रिलीज ऑफ ब्रेक इज। जो दूसरे ट्विन पाइप मतलब जो 2 पाइप का जो ब्रेक सिस्टम है, एक पाइप का भी ब्रेक सिस्टम पहले चलते थे, अब मैक्सिमम में ट्विन पाइप भी हो गए हैं। तो उसमें पूछ रहा है ट्विन पाइप वाले में कि रिलीज में कितना टाइम लगता है। तो रिलीज में जो है ये वैगन में पूछ रहा है, ठीक है वैगन में। तो वैगन में रिलीज टाइम जो है 45 सेकंड है, 45 से ऐसे कि 60 है, लेकिन 45 सेकंड ही ऑप्शन में दिया है। 93 का हो जाएगा A। 45 to 60 है। चलिए 94 देखिए, अगर आपको रिलीज सिस्टम हुई ट्विन पाइप में कोचिंग में पूछता तो 15 से 20 सेकंड है। चलिए 94 का देखते हैं। तो इस तरह से आपको ये तैयारी करते रहिए ताकि आपको बेनिफिट लाइफ में होता रहे और एग्ज़ाम आपका सही से निकल जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। 94 देखिए, इन ICF कोच डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज। ICF कोच में जो है ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डायमीटर क्या होता है।
तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डायमीटर होता है वो होता है 25 mm, ठीक है। चलिए 95 चलिए। इन ICF कोच डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इज, ब्रांच पाइप का कितना होता है इन ICF कोच डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप। अच्छा ब्रांच पाइप का पूछ रहा है, वो ब्रेक पाइप फीड पाइप का था, तो ब्रांच पाइप का हो जाता है 20 mm, ठीक है। 96 देखिए, हाउ मैनी, इसी तरह क्वेश्चन आपको LHB से भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको LHB का भी आपको डाया याद होना चाहिए। हाउ मैनी एंगल कोक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम, कितने एंगल होते हैं, तो देखिए 2 एंगल कोक एक साइड में होते हैं, 2 एंगल कोक एक साइड में होते हैं, तो एक कोच में कितने हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा C 4। चलिए 97 चलते हैं। इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ वैगन एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, ट्विन पाइप प्रणाली में वैगन के ऑक्सिलरी रिजर्वायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, AR का प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो AR का प्रेशर जो है 6 kg का होता है, और ये कोचिंग में भी वही होता है और वैगन में भी वही होता है, ठीक है। चलिए 98 देखिए। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, मूल स्टेशन पर जो ब्रेक पावर का परसेंटेज होता है वो 100 होता है, और इन रूट वो जो है 90 होता है। तो यहाँ मूल स्टेशन यानी कि ओरिजिन स्टेशन वो पूछ रहा है, तो 98 का हो जाएगा C। चलिए 99 चलते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड, कट ऑफ एंगल कॉक को है किस में फिट किया जाता है, तो BP और FP दोनों में फिट किया जाता है, तो इसका हो जाएगा C। इसके ओपन के पोजीशन, क्लोज का पोजीशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। 100 के चलिए। पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम यानी कि द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक सिस्टम का ब्रेक सिलेंडर का डाया कितना होता है, ठीक है। तो इसका 355 हालांकि होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें से ऑप्शन क्या ले सकते हैं, D ले लीजिए, ठीक है। 100 का हो जाएगा D, हो नहीं जाएगा जो आपको मार्क कर, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है करेक्ट। 101 देखिए। चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउ एयर फ्रॉम, चॉक जो है चेक वॉल्व में किस दिशा में प्रवाहित होता है एयर। अच्छा चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउ एयर फ्रॉम, चॉक युक्त चेक वॉल्व वायु को किस दिशा में प्रवाहित करता है। अच्छा वायु किस दिशा में जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा FP to AR, ठीक है। FP से AR में जाता है। 101 का हो जाएगा C। चलिए 102 देखिए। फीड पाइप डायमीटर ऑफ LHB कोच, LHB कोच का जो फीड पाइप का डायमीटर होता है वो 20, नहीं इसका LHB का जो फीड पाइप का डायमीटर होता है वो 28 mm होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 25 ही दिया है, तो हम इसको यही ले लेंगे, हालांकि 28 mm होता है। 103 देखिए। फिर ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय QRV विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, जब ब्रेक मैनुअली रिलीज किया जाता है तो कौन सा प्रेशर निकलता है, वेंट आउट होता है, वो पूछ रहा है, तो उसका जो हो जाएगा CR कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं 104, हालांकि प्रेशर तो सबका रिलीज होता है, लेकिन इसका आंसर CR ही होगा, कंट्रोल रिजर्वायर का। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान कंट्रोल रिजर्वायर जो है किससे अलग हो जाता है, तो किससे अलग होता है आपको मालूम होगा, ब्रेक पाइप से अलग हो जाता है, और जो एक्सिलरी रिजर्वायर है उसका कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है, तो इस तरह से ब्रेक लगते हैं। 105 देखिए क्या बोल रहा है। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक पाइप होता है BP उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। फीड पाइप का होता है वाइट, ठीक है। आगे देखिए 106, द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन, फीड पाइप का हो जाएगा वाइट, ठीक है। कट ऑफ एंगल कोक फिटेड ऑन ए ब्रेक पाइप इज पेंटेड, ब्रेक पाइप का कट ऑफ एंगल कोक है तो वो भी ग्रीन से ही होगा, ठीक है। और अगर फीड पाइप का कट ऑफ एंगल कोक है तो वो वाइट से होगा, ठीक है। 108 का हो जाएगा D। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच गया है 109 और 110।
व्हाट इज़ द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बॉल्व। गार्ड के आपातकालीन ब्रेक बॉल्व का चौक का व्यास कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है 8 mm का होता है। ये हो जाएगा डी, 109 का हो जाएगा डी। 110 देखिए, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्रॉम BC गोज टू। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान जो एयर BC से जो हवा लीकेज होता है वो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जाता है, तो इसका हो जाएगा डी। अगर हम मटेरियल कोई लेना चाहते हैं तो मटेरियल लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8121390916 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। फ्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो ही आप लीजिए, बिना मतलब का नहीं लीजिए, ठीक है। यदि आप तैयारी करते हैं, सीरियसली हैं और आपको एग्ज़ाम निकालने का एकदम जुनून है तो मेरा मटेरियल लीजिए, दिल से पढ़िए, बिल्कुल सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ दूसरे को मिले। और अपना मटेरियल दोस्तों से शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो कंपटीशन होता है वो आपस में ही होता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।